किसी गांव में एक कम्हार अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर शहर बेचने जाता था। एक दिन दीन मोहम्मद कम्हार ने अपनी बेटी मेहरू से कहा, बेटी जरा मिट्टी में पानी तो डालो। मेहरू, जो बहुत दिलचस्पी से अपने बाबा को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देख रही थी, उसने मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाया, जिससे वो मज़ीद मुलायम हो गई। वो बेचैनी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस बची हुई मिट्टी से अब खिलौने बनने थे। मेहरू के बाबा बड़ी महारत से मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मेहरू ने भी खिलौने बनाने शुरू किए। इब्तदा में तो मिट्टी संभालना ज़रा मुश्किल था, लेकिन बाबा की बताई तरकीब से वो जल्द ही सीख गई। सूरज ढलने से पहले ही सारा काम खत्म हो गया था। बाबा बहुत खुश थे, क्योंकि मेहरू ने बड़ी दिलजमई से काम किया था। अल्लाह का शुक्र है कि काम पूरा हुआ। अब बताओ मैं अपनी बेटी के लिए शहर से क्या लाऊं? चमक, मेहरू ने चहकते हुए कहा। चलो भाई, हम अपनी बेटी के लिए चमक ले आएंगे, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह मेहरू स्कूल जाने के लिए उठी तो बाबा पहले ही बर्तन लेकर शहर जा चुके थे। मेहरू का स्कूल चंद बोसीदा दीवारों और फटी हुई दरी पर मुश्तमिल था। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बावजूद उसकी उस्तानियाँ पूरी जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थीं। शाम को बाबा घर लौटे तो खासे थके हुए और परेशान थे। फ़रोख्त ना होने के बराबर थी। बमुश्किल चंद एक मटके, गुल्लक और थोड़े से खिलौने ही फ़रोख्त हो सके, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी के लिए चमक ज़रूर लाए। एक चमक की ही फरमाइश तो की थी बेटी ने, कैसे ना लेकर आता? बाबा ने चमक अम्मा को देते हुए कहा। मैं तो सोच रही थी कि थोड़े से पैसे मिल जाएंगे तो मेहरू के लिए स्कूल के जूते खरीद लेते। 1 साल हो गया है फटे हुए जूते पहनकर स्कूल जाते हुए। अम्मा ने अपनी परेशानी का जिक्र किया। सुबह मेहरू सोकर उठी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, जब अम्मा ने उसके हाथ में रंग बरंगी चमक से भरी छोटी छोटी शीशियाँ दी। मेहरू का तो बस नहीं चल रहा था कि वो सारे घर को चमका दे। दोपहर को सबकी नज़रों से ओझल मेहरू एक कोने में बैठी थी। उसके सामने रंग बिरंगी चमक की छोटी छोटी शीशियाँ थीं और साथ में मुलायम सी मिट्टी। मेहरू ने थोड़ी सी चमक मिट्टी पर लगाई तो वो खूबसूरत लगने लगी। मेहरू ने सुर्ख, नीली, गुलाबी और जर्द रंग की चमक वाली मिट्टी तैयार की। अब वो बहुत महारत और एहतियात से छोटे छोटे खिलौने बना रही थी। मेहरू अपने काम में इस कदर मगन थी कि उसे पता ही न चला कि कब सूरज गुरूब हो गया। बाबा नमाज पढ़कर आए तो मेहरू के सामने खिलौनों का ढेर देखकर हैरान रह गए। अंधेरे में खिलौने सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। अम्मा, बाबा, देखा कितने प्यारे लग रहे हैं खिलौने। मेहरू सुर्ख रंग का चूल्हा एक हांडी दिखाते हुए बोली। ये तो बिल्कुल सितारों की तरह चमक रहे हैं। बाबा ने खिलौने हाथ में लेते हुए कहा। मेहरू की खुशी तो दीदनी थी। दूसरे दिन बाबा के साथ मिलकर मेहरू ने पुराने खिलौनों पर भी चमक लगा दी। मुख्तलिफ जावियों की फूल पत्तियों ने खिलौनों पर 4 चांद लगा दिए थे। शाम होने को आई थी और बाबा अभी तक नहीं आए थे। अभी अम्मा और मेहरू ये सोच ही रहे थे कि बाबा की आवाज़ आई। अरे मेरी प्यारी बेटी कहाँ है? बाबा ने आते ही मेहरू का पूछा, जो दौड़कर बाबा से लिपट गई। बाबा बहुत खुश थे। उनके हाथ में 2 थैलियाँ भी थीं। मेहरू की माँ, आज तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। मेहरू के चमक वाले खिलौने तो लोगों को ऐसे भाए कि एक भी नहीं बचा, बल्कि लोगों ने तो फरमाइश तक कर दी कि अगली बार आऊँ तो ज़्यादा खिलौने लाना। बाबा खुशी खुशी अम्मा को बताने लगे। खिलौने देखने की वजह से लोग बर्तनों में भी दिलचस्पी लेने लगे। माशाअल्लाह, आज तो बहुत अच्छी फ़रोख्त हुई है। अल्लाह सलामत रखे मेरी बेटी को। अल्लाह बरकत दे, लेकिन आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे भई, उसके जूते लेने में देर हो गई। बाबा ने थैली में से जूते निकालकर दिखाए तो मेहरू खुशी से फूले न समाई। रात के खाने पर अम्मा ने सबको मिठाई दी, जो बाबा शहर से लाए थे। आंगन खुशियों से महक रहा था और चमक वाले खिलौने खुशी में 4 चांद लगा रहे थे।